हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ हाउस फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. एक बार नदी के एक किनारे पर एक बंदर रहता था जिसने अपना घर बनाया हुआ था एक पेड़ पर, और जिससे वो मन भर के फल खाता था और वो वहाँ पर हैप्पीली मतलब खुशी खुशी रहता था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. मंकी जो था वो खुश तो बहुत था मगर बहुत ही अकेला था। उसे ज़रूरत थी एक दोस्त की जिससे वो बात कर सके और अपने जो फ्रूट्स हैं उनको वो उनसे बांट भी सके। But there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. मगर वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था, ना ही कोई मंकी भी नहीं था। पर एक दिन क्या होता है कि वहाँ पर एक मगरमच्छ आता है जो नदी का किनारा होता है वहाँ पर। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन द रिवर? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? तो जो मंकी होता है वो जो क्रोकोडाइल आता है उसको बोलता है, हेलो, क्या तुम नदी में रहते हो और क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे? Good morning, replied the crocodile politely. I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit. तो क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ जो होता है वो उसको बोलता है गुड मॉर्निंग, बहुत ही प्यार से और आराम से। वो कहता है, हाँ, मैं खाने की तलाश में ही आया हूँ अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। और इट्स नाइस टू यू का मतलब होता है कि ऐसा बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे ये जो फल हैं ये दिए। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. Thanks, he said. May I have some on my next visit? तो जो मंकी होता है वो कुछ फल तोड़ के ब्रांचेस से ट्री की वो क्रोकोडाइल की तरफ फेंक देता है। क्रोकोडाइल जो है उसको वो फ्रूट्स बड़े अच्छे लगते हैं। वो बोलता है थैंक यू, और क्या जब मैं दोबारा आऊँगा तब भी तुम मुझे फ्रूट्स दोगे? वो ऐसा मंकी से पूछता है। मंकी बोलता है, Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. Do come again, I'm rather lonely here. तो मंकी बोलता है, बिल्कुल, मैं आपको फल दूंगा, आपके लिए भी और आपकी पत्नी के लिए भी। आप यहाँ पर दोबारा ज़रूर आइएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर बड़ा अकेला लगता है। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. He took some होम फॉर हिज वाइफ। तो जो है मंकी वो क्रोकोडाइल को फ्रूट्स देता है खाने के लिए, वो खाता है और वो कुछ अपनी पत्नी के लिए भी घर वापस लेके जाता है। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड्स. दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. They talked about birds and animals, about the villages nearby and difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. तो मंकी और जो क्रोकोडाइल होते हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो बहुत सारी बातें करते हैं और कभी भी बातें करने से नहीं थकते हैं। वो चिड़ियों के बारे में, जानवरों के बारे में, जो गांव में लोग रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं, और वो बात करते हैं जो गांव वाले लोग हैं उनको कितनी दिक्कत हो रही है फसलें जो होती हैं उसको उगाने में, क्योंकि जो बारिश है वो बहुत कम हो रही है। One day, the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. तो जो क्या होता है, एक दिन क्रोकोडाइल और मंकी जो होता है वो बहुत देर तक बातें करने लगते हैं, मतलब जितने टाइम तक वो करते थे उससे ज़्यादा। तो जो वाइफ होती है क्रोकोडाइल की वो बहुत देर तक उसका वेट कर रही होती है। शी सेड, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर्स? आर यू फॉन्ड ऑफ? Oh, he is a very nice monkey, he replied. He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day. You don't expect me to climb trees, do you? तो फिर क्या होता है, जब क्रोकोडाइल वापस जाता है तो जो क्रोकोडाइल की वाइफ होती है वो उससे कहती है कि तुम इतना टाइम कहाँ लगा देते हो, और ये जो तुम्हारा फ्रेंड है लगता है कि ये बहुत अच्छा है। तो फिर वो कहता है कि हाँ, और ये जो है फ्रूट्स मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ ये भी मुझे मेरा फ्रेंड मंकी देता है। तुम मुझसे तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही हो ना, तुम मतलब मेरे से तो नहीं उम्मीद रख रही हो ना कि मैं पेड़ पे चढ़ूँगा और फ्रूट्स तोड़ करके लाऊँगा। फिर A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. तो फिर जो क्रोकोडाइल की वाइफ होती है वो बोलती है, अच्छा मंकी, हाँ,
रिप्लाइड द वाइफ, मतलब वो इस तरीके से कहती, सरकाज़म होता है ना कि मतलब उल्टी तरीके से बोलना, तो इस तरह से बोलती, अच्छा मंकी, हाँ। तो वो कहती है कि उस जो मंकी है ना उसको तो मेरा खाना बनना चाहिए और मुझे उस मंकी का दिल खाना है। What a foolish things to say, shouted the crocodile. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. वो कहता है, जो क्रोकोडाइल होता है अपनी वाइफ से, तुम क्या बेवकूफ़ हो गई हो, कैसी फालतू की बातें कर रही हो, मैं अपने दोस्त को मार सकता हूँ, हालांकि मैं एक बंदर खा सकता हूँ एक अपने टेस्ट के बदलाव के लिए, मगर वो मेरा दोस्त है। You bring him here, ordered the wife. I want to see him. So you can eat him? Never, declared her husband. तो उसकी वाइफ कहती है मुझे वो यहाँ पर चाहिए और मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो उसका जो क्रोकोडाइल होता है, उसका हस्बैंड, वो उससे बोलता है कि ताकि तुम उसे खा सको, नहीं, मैं कभी भी उसे तुम्हारे पास नहीं लेके आऊँगा। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. फिर क्या होता है कि वो जो वाइफ होती है क्रोकोडाइल की, वो पानी के बिल्कुल अंदर तक चली जाती है और जो उनके बच्चे होते हैं उनको वहीं पे छोड़ जाती है। द क्रोकोडाइल वॉज इन सीरियस डिलेमा, ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। फिर जो क्रोकोडाइल होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था और अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था। अब उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। फिर अंत में वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ के साथ रहेगा और उसकी बात मानेगा क्योंकि वो उसकी लाइफ पार्टनर है। I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice, he said to himself. I will invite the monkey home and hope for the best. फिर वो सोचता है कि एक दोस्त को धोखा देना बहुत ही गलत बात है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो मैं मंकी को अपने घर बुलाऊँगा और सोचता हूँ कि जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. तो क्या होता है कि क्रोकोडाइल अपने दोस्त से मिलने जाता है और वो कहता है कि मेरी जो वाइफ है उसने तुम्हें बुलाया है खाने पर, तो तुम्हें मेरे साथ आज चलना चाहिए। तो मंकी बोलता है, विथ प्लेजर, सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। तो मंकी कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मगर मुझे तैरना तो नहीं आता है, मगर मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ सकता हूँ। तो फिर बात सुलझ जाती है, वो उसकी पीठ पर बैठ जाता है। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। फिर क्या होता है, जब वो जा रहे होते हैं रास्ते में और आधे रास्ते में पहुँच गए होते हैं और जो नदी होती है उसका बहाव बहुत तेज़ होता है उस टाइम पे, तो क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। फिर वो अपनी जो भावनाएं होता है उसको छुपा नहीं पाता। वो बोलता है, सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेंटली, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, आई हैव बॉट यू हेयर टू किल यू, माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। फिर वो ऐसे बोलता है कि वो उसको बता देता है कि जो मेरी वाइफ है वो तुम्हारा हार्ट को खाना चाहती है और अब बताओ, मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है। तो फिर वो बोलता है गुड बाय। फिर तो जो मंकी होता है, द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्रेवल लाइक ऑल मंकीज, मगर जो वो होता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार और होशियार होता है जैसे कि सारे बंदर होते हैं। ही केप्ट अ कूल हेड calmly, he said, I will do anything for you and your family. You are my only friend. After all, what is monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? फिर जो बंदर होता है मंकी, वो अपना दिमाग शांत रखता है और बिल्कुल शांति से कहता है क्रोकोडाइल को कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी करूँगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, और एक बंदर का दिल तुम्हारी वाइफ के इच्छा के आगे कोई महत्व थोड़ी ना रखता है। फिर वो ऐसा बोलता है, बट हाउ फूलिश कुड यू बी, वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर, आई वुड हैव बॉट माई हार्ट अलॉन्ग। वो बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे पहले से बता देते तो मैं अपना दिल भी अपने साथ लेके आ जाता। But where is your heart? asked the crocodile. Innocently, I thought you carried it all the time. Of course not. It's there on the tree. Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. फिर जो क्रोकोडाइल होता है वो पूछता है कि क्या वो अभी तुम्हारे पास नहीं है तुम्हारा दिल, तुम उसे कहाँ रखते हो? तो बंदर कहता है, अरे मैं तो उसे पेड़ पर रखता हूँ, चलो हम वापस जाते हैं और मैं अपना हार्ट ले आता हूँ, तुम्हारी वाइफ जो है वो वेट कर रही होगी। Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. फिर वो बहुत ज़ोर से हंसते हैं, क्रोकोडाइल मुड़ जाता है और ट्री के पास वो दोनों पहुंच जाते हैं।
On the river bank, the monkey jumped on to the tree and heaved a deep sigh of relief. जैसे ही वो जैसे ही वो लोग नदी के किनारे पे पहुंचते हैं तो जो मंकी होता है कि वो बहुत ज़्यादा चैन की सांस लेता है उस पे पेड़ पे चढ़ने के बाद. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, "Let your wife have some fruit rather than my heart." वो कहता है कुछ वो ब्रांच पे चढ़ जाता है, कुछ फल क्रोकोडाइल की तरफ फेंकता है और कहता है कि अपनी पत्नी को ये फल खिला दो मेरे हार्ट की बजाय. और बोलता है फिर, "Goodbye friend, and if you don't mind, we don't meet again." The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. फिर क्या होता है, फिर जो क्रोकोडाइल है वो समझ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा रोना आता है, वो रोने लगता है और फिर वो अपने घर की तरफ चले जाता है वापस. तो आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.